नमस्कार मित्रों, मैं निधि श्रीमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए सिंह राशि का जुलाई माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले बात करेंगे व्रत और त्योहारों की। 1 और 30 जुलाई को महाशिवरात्रि का त्योहार आ रहा है। 2 और 31 जुलाई को देव पितृ कार्य अमावस्या है। 3 जुलाई को आषाढ़ी गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। गुप्त नवरात्रे अपने आप में अपना विशेष और अलग महत्व रखते हैं। नवरात्रों के दौरान किस माता की किस प्रकार पूजा आराधना करनी चाहिए और उनको क्या प्रसाद या भोग चढ़ाना चाहिए, इसकी विस्तृत जानकारी मैंने अपने पूर्व वीडियो में और पुराने चैनल में आपको प्रदान की है। आप चाहें तो वहां जाकर इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस बार गुप्त नवरात्रों का घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा और 10:30 से 12 बजे तक रहेगा। 4 जुलाई को गुरु पुष्य नक्षत्र और भगवान जगदीश रथ यात्रा निकाली जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुरु पुष्य नक्षत्र में की गई खरीदारी अति शुभ और कल्याणकारी मानी जाती है। यदि गुरु पुष्य नक्षत्र में हम सोने और चांदी की खरीदारी करते हैं तो हमारे अन्न धन में कभी भी कमी नहीं आती है। 9 जुलाई को दुर्गाष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। 12 जुलाई को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। देवशयनी एकादशी में फलाहार के रूप में किशमिश का सेवन करना अति शुभ और अनिवार्य माना जाता है। 14 और 29 जुलाई को प्रदोष व्रत आ रहा है। 16 जुलाई को गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। आप सभी जानते हैं कि गुरु का हमारे जीवन में बहुत ही विशेष महत्व होता है, तो इस गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु का आशीर्वाद और उनके दर्शन अवश्य लें, जिससे आपके जीवन में आ रही बाधाएं गुरु के आशीर्वाद से दूर हो जाए। यदि आपने अब तक कोई गुरु नहीं बनाया है तो इस गुरु पूर्णिमा पर आप किसी न किसी गणमान्य व्यक्ति को गुरु अवश्य बनाएं। 17 जुलाई को श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है और चंद्र ग्रहण भी 17 जुलाई के दिन ही आ रहा है। चंद्र ग्रहण का समय दोपहर 1:33 से 4:30 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। चंद्र ग्रहण के दौरान यदि हम कोई मंत्र और साधनाएं सिद्ध करना चाहते हैं तो वे हमें अवश्य सिद्ध करनी चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण के दौरान की गई साधनाएं कई गुना अधिक फल हमें अच्छा प्रदान करती है। 19 से 23 जुलाई को पंचक चलेंगे। 22 जुलाई को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। 23 जुलाई को मंगला गौरी व्रत किया जाएगा। मंगला गौरी व्रत विशेषकर उन स्त्रियों के लिए विशेष फलदायी होता है जो मांगलिक होती है और जिनके विवाह में विलंब हो रहा होता है। यदि आपके विवाह में विलंब हो रहा है और आप मांगलिक है तो मंगला गौरी व्रत को पूरे विधि विधान के साथ आपको अवश्य करना चाहिए, जिससे आपका मांगलिक प्रभाव तो दूर होता ही है, उसके अलावा आपको सुयोग्य वर की भी प्राप्ति होती है। 23 जुलाई को मंगला गौरी व्रत के बाद में 28 जुलाई को कामिका एकादशी व्रत रखा जाएगा। इसमें गाय का दूध फलाहार के रूप में लेने का विधान है। तो ये तो थी व्रत और त्योहारों की बात। अब हम बात करते हैं कि जुलाई महीने में प्लैनेटरी पोजीशन कैसी रहेगी। सबसे पहले सूर्य ग्रह की हम बात करेंगे तो वर्तमान में सूर्य ग्रह मिथुन राशि में विराजमान है और वे 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 16 जुलाई से 16 अगस्त तक वे कर्क राशि में ही विराजित रहेंगे। बुध ग्रह वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है और वे इस पूरे माह कर्क राशि में ही विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और वे 23 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है और वे 8 अगस्त तक कर्क राशि में ही विराजित रहेंगे।
राहु मिथुन राशि में विराजमान है, शनि और केतु धनु राशि में विराजमान है और गुरु वृश्चिक राशि में विराजमान है। ये थी प्लैनेटरी पोजीशन की बात। अब हम बात करेंगे सिंह राशि वालों का मासिक राशिफल जो कि जुलाई महीने में कैसा जाने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे पारिवारिक स्थिति की। सिंह राशि वालों की पारिवारिक स्थिति में जुलाई महीने में कई उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। कई खट्टे मोटे अनुभवों से भी इस माह आप गुजरेंगे, यानी आपके घर में किसी विशेष अतिथि का आगमन होगा और वो आपकी लाइफ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही आपके पारिवारिक जनों के साथ में आप कोई हॉलिडे भी प्लान कर सकते हैं। ये यात्रा धार्मिक भी हो सकती है, परंतु आपको इस यात्रा से अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और आप लोगों के बीच में संबंध और भी अधिक मजबूत होंगे। वहीं जुलाई मिड में आपके परिवार में आपकी संतान के प्रति आप चिंतित दिखाई देंगे, क्योंकि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और वे अपने कार्य क्षेत्र में असफल रहेगी और निराशाजनक प्रदर्शन करेगी। इससे आप थोड़े से चिंतित दिखाई देंगे, परंतु निराश न हो। आप यदि उसे बैठकर समझाएंगे, उसके साथ थोड़ा सा समय बिताकर उसको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, तो वो सही राह पर चल निकलेगी और अपने कर्म क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेगी। जुलाई एंड तक आपके परिवार के सदस्यों के बीच में थोड़े से तालमेल में कमी नजर आएगी, परंतु आप अपने जीवन साथी के साथ उस समस्या को भी दूर करेंगे और अपने पारिवारिक सदस्यों के बीच में पुनः सामंजस्य स्थापित करने में सफल होंगे। इस माह यदि आपका कोई पारिवारिक मुकदमा है, पैतृक विवाद है, तो इस माह उसके भी आपके पक्ष में रिजल्ट आने के पूरे चांसेस हैं। यदि आप इस माह कोई पैतृक मुकदमे के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, तो वो आपके पक्ष में रहेगा और उससे आप कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में भी आपके बढ़ोतरी होगी। आपके माता पिता आपके प्रति गौरवान्वित महसूस करेंगे। ये तो थी पारिवारिक स्थिति की बात। अब हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक दृष्टि से देखें तो सिंह राशि वालों को मिले जुले परिणामों की इस माह प्राप्ति होगी। जहां आप यदि किसी नए प्रोजेक्ट का लोकार्पण कर रहे हैं, यानी अपने कार्य क्षेत्र में नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको उस प्रोजेक्ट में अच्छा फायदा होने की पूरी उम्मीद है। यदि आप इस प्रोजेक्ट में जी जान से लगेंगे तो आपको भविष्य में अच्छा लाभ इसका देखने को मिलेगा और इस प्रोजेक्ट में आपको अपने मित्रों का सहयोग अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि उनके मार्गदर्शन और सहयोग से आप इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में सफल रहेंगे। वहीं कारोबार के अंदर कुछ आपके विरोधी आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हुए भी जुलाई मिड में नजर आएंगे, परंतु आप उनके मंसूबों को नाकाम करेंगे और अपनी मेहनत और लगन से अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। यानी आपके विरोधी भी जुलाई एंड में आपके कार्यों की प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे। जुलाई एंड में आपके कारोबार में अचानक से कोई आपको बड़ा लाभ देखने को मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में और अधिक सुधार होगा। वहीं नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए आर्थिक स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है। आप अपने खर्चों पर अंकुश लगाएं, अपने पारिवारिक सदस्यों को सलाह दें और खुद भी उस सलाह को माने कि जितना जरूरत हो उतना ही खर्च करें। अनर्गल खर्च करने से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन गड़बड़ा सकती है। अब बात करते हैं प्रेम प्रसंग और जीवन साथी की। जीवन साथी के मामले में आपका ये माह बहुत ही अच्छा जाने वाला है। यदि आप युवा हैं और अविवाहित हैं तो आप एक अच्छे लाइफ पार्टनर को चूज कर लेंगे और आपके घर में शादी और सगाई जैसी वार्तालाप चलते रहेंगे। उसके साथ ही यदि आप प्रेम प्रसंगों के मामले में आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी अपने प्रेमी के साथ अपने भविष्य को तय करना चाहते हैं, तो पहले आपको उसे इस माह पूरा परखना चाहिए, क्योंकि इस माह आपको थोड़ा सा अपने प्रेमी से सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी
वो आपको किसी भी क्षेत्र में निराश कर सकता है, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। इसीलिए इस माह थोड़ा सा आप सजग रहें अपने पार्टनर को चूज करते समय। यदि आप सही पार्टनर का चुनाव करते हैं तो आपका भविष्य उज्जवल रहेगा और वे आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य का इस माह के एंड में आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, परंतु आप अपने प्रेम से और अपने सेवा भाव से जल्दी ही उनकी इस समस्या को दूर कर लेंगे। ये तो थी जीवन साथी और प्रेम प्रसंग की बात। अब हम बात करेंगे कारोबार और कैरियर की। कारोबार में इस माह आपको ओवरऑल अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। माह के एंड में आपको अचानक से कोई बड़ा लाभ कारोबार में देखने को मिलेगा। वहीं कारोबार में मिड में आपके विरोधियों के षड्यंत्र के कारण आपका माइंड डिस्टर्ब हो सकता है और कार्य में माइंड नहीं लगने से थोड़ा सा कारोबार की फाइनेंशियल कंडीशन हिलडुल सकती है, परंतु आप अपनी बुद्धि बल से और चातुर्य से उनको परास्त करेंगे और फिर से आपके कारोबार को सुचारू रूप से चला पाएंगे। जुलाई माह के एंड में जहां आपको कारोबार में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, वहीं विदेशी कंपनियों से भी आप कोई टाई अप कर सकते हैं, यानी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप विदेशी कंपनियों के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र की यदि हम बात करें तो आपके अधिकारी वर्ग इस माह आपके कार्य से नाखुश नजर आएंगे और वे आपसे नाराज रहेंगे, क्योंकि आप अपने कर्म क्षेत्र में लापरवाही बरतेंगे। इस वजह से आपके अधिकारी वर्ग आपके काम से नाखुश दिखाई देंगे, परंतु आपको उस लापरवाही को नहीं रखना है और अपने कार्य क्षेत्र में पूरा ध्यान देना है। यदि आप अपने सहकर्मियों को साथ लेकर अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो आपकी समस्या दूर होगी, आप अपने काम पे अच्छा कंसंट्रेट कर पाएंगे और आपके अधिकारियों की भी नाराजगी दूर हो जाएगी। जुलाई एंड तक स्थितियां सामान्य होती हुई दिखाई देगी और आप अपने कार्य क्षेत्र और कारोबार में अच्छा लाभ प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। वहीं विद्यार्थी वर्ग को इस माह थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। खासकर कला वर्ग के छात्रों को पढ़ाई में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वे अगर थोड़ी सी लापरवाही करेंगे तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिलेगा और आपके कॉलेज में या आपकी स्कूल में आपकी छवि खराब होगी। इसीलिए पढ़ाई पर अपना वक्त अधिक दें, अपना ध्यान अधिक दें, अपने दूसरे कार्यों के साथ साथ पढ़ाई को भी एक आवश्यक कार्य की तरह समझेंगे तो आपको भविष्य में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आपका स्वास्थ्य बहुत ही उत्तम रहेगा, आप स्फूर्ति से भरे रहेंगे और लोगों को भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए नजर आएंगे। परंतु महीने के मिड में आपको अपनी संतान के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा चिंता बनी रहेगी और उनके स्वास्थ्य को आप रिकवर करेंगे। तब तक आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए आपको थोड़ा सा चिंतित होने की आवश्यकता रहेगी। यानी इस माह आप अपने पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित नजर आएंगे और उनके लिए आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इसीलिए आप अपने पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें, उनको अच्छे से देखभाल करें, उनको सही समय पर हॉस्पिटल दिखाएं तो आपको लंबी समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। तो स्वास्थ्य के प्रति आप जितना सजग है, उनके स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सजग रहने की आवश्यकता रहेगी। ये था सिंह राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल, जो कि मैंने अभी आपको प्रदान किया। मित्रों, मैं टाइम पे वीडियो के माध्यम से आपको हमेशा अच्छी बातों का मार्गदर्शन प्रदान करती आई हूँ। कुंडली से रिलेटेड भी आपको जानकारियाँ देती आई हूँ, राशिफल भी मैं आपको समय समय पर प्रदान करती आई हूँ। परंतु यदि आप मेरे द्वारा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करना चाहते हैं, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ
उससे पहले मैं नए यूजर से रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। नमस्कार।